प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कोविड वैक्सीन से जुड़ी कुछ बातें देश से जब कहीं तो उसमें एक बात बेहद खास थी, नेजल वैक्सीन को लेकर। प्रधानमंत्री का कहना था कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। अब सवाल है कि नेजल वैक्सीन होती क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्यों इसकी जरूरत देश को है। आज इसे समझेंगे। आप सिविल्स डेली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, नेजल वैक्सीन यानी नाक से लेने वाली वैक्सीन। कुछ महीनों पहले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने इस बात को कहा था कि अगर ये वैक्सीन आती है तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आसानी ये है कि इसे आप खुद भी ले सकते हैं। कोविड के ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि ये म्यूकोसा के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। ब्रीदिंग के समय नाक के थ्रू ये आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगर हम नाक से ही वैक्सीन दे देंगे तो ये काफी प्रभावी हो सकता है। जब इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था तो उसमें हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी गई थी। उन्हें यह बताया गया था कि दूसरों को टीका कैसे लगाना है, यानी इसके लिए आपको बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने की एक ट्रेनिंग देनी पड़ी थी। लेकिन अगर नेजल वैक्सीन मार्केट में आती है तो आपके रिसोर्सेज बच जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच जाएगा। हाथ की जगह जब वैक्सीन आपके नाक में दी जाएगी तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी डोज पहुंचेगी और नाक के अंदरूनी हिस्सों में आपका इम्यून तैयार हो जाएगा। इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। जब इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो प्रोडक्शन आसान होगा। वैक्सीन वेस्टेज की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ ही एक फायदा यह भी कि इसे आप कहीं भी ले जा सकेंगे, यानी अभी अलग अलग वैक्सीन्स के लिए अलग अलग स्टोरेज की समस्या बनी हुई है, अब वो नहीं रहेगी, यानी स्टोरेज की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इंजेक्शंस में जो खर्चा होता है वो भी कम होगा। यानी ये सब ऐसी चीजें हैं जो नेजल वैक्सीन के पक्ष में खड़ी होती हैं। आपको बता दूं कि हैदराबाद में जो भारत बायोटेक नाम की कंपनी है वो अप्रैल से ही इसके परीक्षण में लगी हुई है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सहयोग से भारत बायोटेक BBV154 वैक्सीन डेवलप कर रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। कंपनी का कहना है कि जानवरों पर जब इसकी टेस्टिंग की गई तो क्लिनिकल ट्रायल में काफी अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नेजल वैक्सीन पर विचार हो रहा है। इससे पहले चाइना की एक कंपनी नेजल वैक्सीन पर काम कर चुकी है और अभी भी कर रही है। आपको बता दूं कि वैक्सीन से आपके शरीर में एंटीबॉडीज विकसित होती हैं जो वायरस से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब वैक्सीन की डोज आपकी बॉडी में जाती है तो वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती है। इससे आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और खून में मौजूद रहती हैं। शरीर में इनकी मात्रा बराबर रहती है और जहां पर भी वायरस एक्टिव होता है वहां पर एंटीबॉडीज अपना काम करना शुरू कर देती हैं। यानी ये आपके घर में घुसने वाले अनजान आदमी को पहले ही पहचान कर उसे वहीं रोक देती हैं। इसे आप सिस्टमैटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें वायरस शरीर में अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाता और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। अब अगर नाक या मुंह के माध्यम से कोई वायरस आपके शरीर में पहुंच रहा है और आपके अलग अलग अंगों पर उसका प्रभाव डाल रहा है तो नेजल वैक्सीन का फायदा यह है कि वो वहीं पर रुक जाएगा। ऐसे में व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। नाक के अंदरूनी हिस्सों में बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा और नाक का पिछला हिस्सा, गले और लंग्स में आपको इम्यूनिटी मिल सकेगी। इसे हम म्यूकोजल इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन ये सब कुछ मैं जो आपको बता रहा हूं ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितना संभव हो पाएगा, ये तमाम ट्रायल्स के सभी चरणों के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बीमारियों के लिए नेजल वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की गई थी। बहुत से मामलों में वो सफल हुई, लेकिन कई मामलों में असफल भी। उम्मीद करते हैं कि नेजल वैक्सीन यहां पर सफल साबित होगी। तो ये थी पूरी जानकारी नेजल वैक्सीन के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आप सिविल्स डेली की 1-on-1 मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सुबह से लेकर शाम तक के अलग अलग प्रोग्राम्स में कवर किए जाते हैं। उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को धोते रहें। ख्याल रखिए। शुक्रिया।